गाइस आज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि है इवोल्यूट द फॉलोइंग, जिसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस सवाल को जाकर आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन इस तरह की सवाल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी ज़रूरी है, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो सबसे पहले उस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वह वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो 2 tan² 45 डिग्री, तो हमें 2 का इंटू करना होगा tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसमें। याद रखिएगा यहाँ पे tan² 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि हमें 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसको हमें स्क्वायर में उसका हमें स्क्वायर भी निकालना है। तो हम इसको 2 इंटू यहाँ पे कलर हम कुछ अच्छा सा चूज़ कर लेते हैं। तो ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इसको ठीक ठाक कर लेने दीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में। तो ठीक है, मैंने ये ठीक कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें 2 इंटू 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर निकाल कर हमें ये सवाल करना है। तो 2 इंटू 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है 1। ठीक है दोस्तों, तो हमें 1 का स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और उसका हमें होल स्क्वायर भी निकाल देना है। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, प्लस हमें cos स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू भी निकालनी है। तो cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो हमें √3/2 लिख देना है और उसका होल स्क्वायर भी लगा देना है। तो हम इसका होल स्क्वायर भी लिख देते हैं। ठीक है, माइनस हमें sin 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी होती है √3/2। इसका भी हमें होल स्क्वायर लगा देना है। तो ठीक है, हमने ये इतना कर लिया। ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको 2 अब इनको जो भी हमने वो स्क्वायर्स लगाए हैं उनको हमें सोल्व करना है। तो 2 ऐसा कैसा रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा 3/4। ठीक है, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस में वापस हमें वही करना है, √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं। तो हमें 2 इंटू 1 करना होगा, तो हमें यहाँ पे 2 प्लस 3/4 हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे 3/4 लिख देते हैं, माइनस में ऐसा कैसा 3/4। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो हम इसे रफ कर वापस से लिख देते हैं। ठीक है, तो 3 हम वापस से लिख देते हैं। 1 मिनट दी, हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो हमें 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब 1 और 4 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं तो वो आएगा 4। ठीक है, अब 2 के डिनोमिनेटर है 1, मतलब 1 की टेबल में 4 बार में आता है, तो हमें 2 को 4 से इंटू करना होगा। ठीक है, 4 + 3, 2 इंटू 4 + 3 हो जाएगा, माइनस में 3/4 ऐसा कैसा रहेगा। तो 2 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो वो आएगा 8 + 3। ठीक है, तो हम इसको, ये कुछ अलग हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको पहले ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको लिख देते हैं 11। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 + 3 11, 11/4 माइनस 3/4। ठीक है, 4 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वो आएगा 4। ठीक है, अब 11 - 3, 11 - 3 हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें 11 - 3 करना है। अगर हम 11 - 3 कर 11 में से 3 हटाते हैं तो आएगा 8/4 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम में, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया है। ठीक है, हम आंसर में लिख देते हैं आंसर इज़ 2।
ओके, तो कुछ इस तरह से आपका ये सवाल होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ज़रूर याद कर लीजिएगा, याद ना हो तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।